एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एल्सी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो अपनी दयालुता और स्वादिष्ट सूप के लिए प्रसिद्ध थी। एक सुबह जंगल में टहलते हुए एल्सी को एक अजीब सा बर्तन मिला। उत्सुकतावश वह उसे अपने घर ले आई, ये जाने बिना कि उसमें कोई जादू छिपा है। शाम को एल्सी ने सोचा कि वह अपनी मशहूर सब्जियों वाली सूप बनाएगी। जैसे ही उसने उस बर्तन में सूप पकाना शुरू किया, उसे कुछ अचंभित कर देने वाला महसूस हुआ। बर्तन बार बार खुद ही भरता जा रहा था और उसमें बना सूप पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। एल्सी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसकी इस अनोखी सूप की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कटोरे लेकर उसके घर आने लगे, उस जादुई सूप का स्वाद चखने के लिए। एल्सी ने हमेशा की तरह उदारता दिखाते हुए सभी का स्वागत किया। उसका दिल खुशी से भर गया जब उसने देखा कि बर्तन लगातार सभी के लिए सूप देता जा रहा है। इन्हीं आगंतुकों में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति भी था। उसने एल्सी से धीरे से कहा, "यह है समृद्धि का बर्तन, जिसे जंगल के आत्माओं ने आशीर्वाद दिया है। यह तब तक देता रहेगा जब तक इसे प्यार और देखभाल से रखा जाए।" एल्सी ने ध्यान से सुना और मन ही मन इसका रहस्य सुरक्षित रखने की ठानी। दिनों के साथ गांव समृद्ध होता गया और हर किसी के दिल में एल्सी के प्रति कृतज्ञता और सम्मान बढ़ता गया। वह जानती थी कि इस बर्तन का जादू केवल भोजन का नहीं था, बल्कि बांटने और एकता का था। एक ठंडी सर्द रात एक अजनबी गांव में आया। वह थका हारा और भूखा था, गर्मी और भोजन की तलाश में। एल्सी ने उसे प्यार से अपने घर बुलाया और सूप की एक कटोरी दी, जिसे उसने कृतज्ञता से स्वीकार किया। वह अजनबी दरअसल एक घुमंतू कहानीकार था। एल्सी की दयालुता से अभिभूत होकर उसने वादा किया कि वह जहां भी जाएगा उसकी कहानी सुनाएगा। समय बीतता गया और वह जादुई बर्तन उम्मीद और करुणा अश्क का प्रतीक बन गया। एल्सी का घर एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग न केवल भोजन के लिए बल्कि कहानियां साझा करने और नए रिश्ते जोड़ने के लिए भी आते। बर्तन का असली जादू ये था कि वह लोगों को एक साथ लाता था, और इस तरह जादुई बर्तन और एल्सी की दयालुता की कहानी एक शान प्रेरणा बन गई, जो ये सिखाती है कि असली जादू अपार संपत्ति में नहीं बल्कि बांटने और कैरिंग्स में है। और फिर गांव और उसके लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।